दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों, शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए प्रथम टेस्ट का आयोजन 22 से 24 अगस्त के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। क्या रहेगी इस टेस्ट की अंक विभाजन योजना और आने वाली अर्धवार्षिक, वार्षिक और 2 टेस्टों की परीक्षा का अंक विभाजन क्या रहेगा? आइए जानते हैं। कक्षा 1 से 5 और 6 से 12 के लिए अर्थात सभी कक्षाओं के लिए अंक विभाजन का कार्य, सत्र 2022-23 परीक्षाओं के लिए अंक विभाजन की योजना की विस्तृत जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। साथियों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं सत्र 2022-23 के लिए अंक योजना क्या रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम प्रक का आयोजन यानी कि 22 से 24 अगस्त के मध्य में आयोजित किया जाना निश्चित है। यहाँ पर जो शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए विषयवार अंक विभाजन की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ विषयवार अंक विभाजन किस प्रकार रहेगा इस सत्र में, यहाँ बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रथम प्रक आयोजित होगा वह प्रथम प्रक होगा 5+5 के रूप में, अर्थात 10 अंकों का प्रथम प्रक आयोजित होगा। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा के साथ में अन्य सभी गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो सभी पेपर होंगे वो प्रथम प्रक के रूप में 5 नंबर का लिखित होगा और 5 नंबर का गतिविधि और मौखिक प्रोजेक्ट आधारित रहेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 अंकों का प्रथम प्रक होगा। साथियों, इसी प्रकार से द्वितीय प्रक भी 10 अंकों का रहेगा, तृतीय प्रक भी 10 अंकों का रहेगा। इस प्रकार से तीनों जो प्रक पत्र आयोजित किए जाएंगे अर्थात 3 टेस्ट आयोजित होंगे वो 10-10 अंकों के होंगे, कुल मिलाकर 30 अंकों के रहेंगे। इसी प्रकार से बात करें हम यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित, अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंकों का विभाजन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, जिसमें कि लिखित परीक्षा जो होगी वो 50 अंकों की रहेगी और गतिविधि, मौखिक और प्रोजेक्ट आधारित जो अंक रहेंगे वो 20 अंक रहेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 17 अंकों का यह पेपर निर्धारित किया गया है। साथियों, इसी प्रकार से बात करें वार्षिक परीक्षा के अंकों को विभाजन के बारे में। वार्षिक परीक्षा की जो अंकों का विभाजन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, जिसमें लिखित परीक्षा होगी वो होगी 70 नंबर की और गतिविधि, मौखिक और प्रोजेक्ट आधारित जो परीक्षा होगी वो 30 नंबर की। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ 100 अंकों का निर्धारण किया गया है। साथियों, इस प्रकार से यहाँ पे 3 टेस्ट 30 नंबर के, इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षा 70 नंबर की, कुल मिलाकर यहाँ 100 नंबर हो चुके हैं। अब वार्षिक परीक्षा के लिए भी 100 अंकों का यहाँ निर्धारण किया गया है। कुल मिलाकर जो प्रत्येक विषय का पेपर होगा इसी क्रम में होगा और 200 अंकों का प्रति विषय का पेपर यहाँ निर्धारित इस अंक विभाजन योजना में किया गया है। साथियों, इसके अलावा बात करें हम यहाँ कार्यानुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की। साथियों, इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम 5 मूल्यांकन आयोजित किए जाते हैं। इन 5 जो मूल्यांकन होंगे, इन 5 मूल्यांकन का विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि प्रति विषय के प्रति मूल्यांकन के रूप में 20 अंकों का रहेगा, जो कि प्रति विषय यहाँ कुल मिलाकर के 5 मूल्यांकन के आधार पर 100 अंकों का हो जाएगा, अर्थात तीनों विषय कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा ये 100 नंबर के यहाँ अंतिम परिणाम के समय होंगे। साथियों, इस प्रकार से ये कक्षा 6 से 8 का अंक विभाजन था। साथियों, बात करें यहाँ कक्षा 9 के लिए, विषयवार अंक विभाजन कक्षा 9 के लिए सत्र 2010-11 से लागू है और इसके अंकों का विभाजन जो किया गया है वो यहाँ किया गया है। साथियों, जो भाषा की बात कर रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के रूप में। साथियों, इनका जो पेपर होगा वो इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। प्रथम प्रक का यहाँ पेपर होगा वो 10 अंकों का होगा। द्वितीय प्रक का जो पेपर होगा वो साथियों वो भी 10 अंकों का होगा और तृतीय प्रक पत्र भी 10 अंकों का आयोजित होगा। भाषा की बात कर रहे हैं, यहाँ कुल मिलाकर के 30 अंकों का योग हो जाएगा तीनों टेस्टों का। इसके अलावा जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा वो साथियों प्रश्न पत्र होगा 17 अंकों का। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा की बात करें तो वो प्रश्न पत्र होगा 100 अंकों का। यहाँ कुल मिलाकर के पूर्णांक रहेंगे प्रति विषय, जो भाषा की बात कर रहे हैं तो 200 अंकों का। इसके अलावा न्यूनतम उत्तीर्णांक की जरूरत है वो है 72 अंक, 72 अंकों की। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ विषय विज्ञान की, विषय सामाजिक विज्ञान और गणित की। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन की। यहाँ पर इन 4 विषय की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो प्रथम प्रक होगा वो भी 10 नंबर का होगा, द्वितीय प्रक भी 10 नंबर का होगा और तृतीय प्रक भी 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल अंक 30 अंकों के हो जाएंगे प्रति विषय।
यहाँ बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा की, इन चारों विषयों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और राजस्थान अध्ययन में यहाँ प्रथम प्रश्न जो यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा वो 17 अंकों का होगा और अर्धवार्षिक जो वार्षिक परीक्षा आयोजित होगी उसके अंकों का होगा 100 अंकों का निर्धारण। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा के साथ में जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, राजस्थान अध्ययन की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक कुल मिलाकर सारा पैटर्न अंकों का बंटवारा या विभाजन की बात करें तो वो समान रहेगा। तीनों टेस्ट 10-10 नंबर के रहेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 नंबर की रहेगी, वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की रहेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर के 200 अंकों का पेपर होगा और अंतिम परिणाम के समय न्यूनतम उत्तीर्णांक 72 नंबर अर्थात 72 अंकों की आवश्यकता होगी। अब आगे बात करें हम यहाँ शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा की। शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा में अंकों का बंटवारा है वो प्रैक्टिकल के रूप में भी रहेगा। यहाँ पे 10 नंबर लिखित के रहेंगे, 8 नंबर प्रायोगिक के रहेंगे। प्रथम परख पत्र में शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जा रही है। 10 नंबर द्वितीय परख में रहेंगे थ्योरी के और 7 नंबर रहेंगे प्रायोगिक के। तृतीय परख में 15 अंक रहेंगे थ्योरी के और 10 अंक रहेंगे प्रायोगिक के। इस प्रकार 60 अंकों का पेपर होगा तीनों टेस्टों का। यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो 25 अंक की थ्योरी रहेगी और 15 अंक प्रायोगिक के रहेंगे। और इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ वार्षिक परीक्षा की, इसमें भी 30 अंक की थ्योरी रहेगी और 17 अंकों का प्रायोगिक परीक्षा होगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 100 अंकों का पेपर होगा। और जब वार्षिक परीक्षा सहित बात करें हम संपूर्ण सत्र की तो यहाँ पे अंतिम परिणाम के समय 200 अंकों का पेपर हो चुका होगा, जिसमें यहाँ 200 अंकों में से प्राप्त अंकों की आवश्यकता होगी। अगला जो विषय दिया गया है उसकी बात करें फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथियों इसके अंकों का बंटवारा भी इसी प्रकार से किया गया है। यहाँ पे प्रथम टेस्ट 10 अंकों का, द्वितीय और तृतीय टेस्ट 10-10 अंक के होंगे। इस प्रकार से कुल 30 अंकों के 3 टेस्ट हो जाएंगे। जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके 50 अंकों की थ्योरी होगी और 20 अंकों का प्रायोगिक होगा। इसी प्रकार से यहाँ 70 अंकों का पेपर अर्धवार्षिक का हो जाएगा। या वार्षिक परीक्षा की बात करें तो वार्षिक परीक्षा में 70 अंकों का थ्योरी होगी और 30 अंकों का प्रायोगिक होगा। यहाँ पर भी कुल 100 अंकों का पेपर होगा। कुल मिलाकर के 200 अंक का पेपर आयोजित किया जाएगा। यहाँ बात करें SUPW और कला शिक्षा की। SUPW और कला शिक्षा में जो अंकों का बंटवारा होगा वो इस प्रकार से होगा, जिसमें अनिवार्य प्रवृत्ति के रूप में 25 अंक रहेंगे और सैद्धांतिक के 25 अंक रहेंगे। वैकल्पिक प्रवृत्ति की बात करें तो यहाँ 45 अंक रहेंगे और प्रायोगिक के 30 + 30 अंकों का बंटवारा किया गया है। यहाँ शिविर के रूप में 30 अंक रहेंगे और प्रस्तुति कार्य के 15 अंक रहेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर ये दोनों विषय में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, समाज सेवा और कला शिक्षा, इन दोनों में यहाँ जो बंटवारा किया गया है वो 100 अंकों का किया गया है अंतिम रूप से। इस प्रकार से यह कक्षा 9 के लिए अंकों का बंटवारा किया गया है। साथियों इसी प्रकार से बात करें कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के लिए भी यहाँ जो अंकों का बंटवारा किया गया है वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर जो भाषा की बात कर रहे हैं तो वो इसी क्रम में रहेंगी। और भाषा की बात कर रहे हैं तीनों टेस्ट 10-10 नंबर के होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो 70 अंकों की होगी और वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा के रूप में होगी। इसके अलावा यहाँ विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित, राजस्थान अध्ययन, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा का यहाँ अंकों का बंटवारा प्रथम तृतीय, यहाँ पर अंकों का बंटवारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय टेस्ट के रूप में 10-10 अंकों का रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंकों की निर्धारित की गई है। इस प्रकार से 100 अंकों का कुल पेपर होगा। इसके अलावा फिर वार्षिक परीक्षा के रूप में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। समाज उपयोगी एवं उत्पादक कार्य, समाज सेवा, कला शिक्षा, SUPW की बात करें तो यहाँ पर अनिवार्य प्रवृत्ति के 25 अंक, सैद्धांतिक के यहाँ 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। वैकल्पिक प्रवृत्ति के 45 हैं, प्रायोगिक के 30-30 हैं। शिविर की बात करें तो 30 और प्रस्तुति कार्य के 15 अंक। इस प्रकार से यहाँ अंकों का बंटवारा ये निश्चित किया गया है। यहाँ बात करें कक्षा 11 के लिए, जिसमें कि विषयवार अंक विभाजन कक्षा 11 के लिए सत्र 2010-11 से लागू किया गया है। यहाँ पर प्रथम परख पत्र जो अनिवार्य विषय की बात कर रहे हैं तो अनिवार्य विषय में यहाँ प्रथम परख पत्र होगा 10 नंबर का, द्वितीय परख पत्र भी 10 नंबर के लिए निर्धारित किया गया है और तृतीय परख पत्र भी 10 अंकों का यहाँ निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 नंबर की आयोजित की जाएगी और अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में वार्षिक परीक्षा जो है यह 100 अंकों की आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से कुल पूर्णांक 200 अंकों के रहेंगे, जिसमें प्राप्तांक 72 की आवश्यकता यहाँ न्यूनतम उत्तीर्णांक के रूप में रहेगी।
साथियों इसी प्रकार से वैकल्पिक विषय की बात करें तो वैकल्पिक विषय में जिस प्रकार से कला वर्ग के वैकल्पिक विषय हैं, यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय टेस्ट जो निर्धारित किए गए हैं वो भी 10-10 अंकों के निर्धारित किए गए हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो वह 50 और 20 का रेशियो रहेगा। 50 अंक यहाँ थ्योरी में रहेंगे, 20 अंक प्रैक्टिकल के रहेंगे, 17 अंक का पेपर आयोजित किया जाएगा। और इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा में भी 70 + 30 का रेशियो रहेगा। 70 का लिखित एग्जाम होगी और 30 नंबर का प्रायोगिक परीक्षा रहेगी। इस प्रकार से यह अंकों का बंटवारा किया गया है। साथियों मैं इसकी PDF आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ दे दूंगा, जिससे कि आप क्लिक करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंकों का यहाँ विभाजन देख सकते हैं और इसके अनुसार आप अपने परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर्स सॉल्यूशन क्लासेस पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त हो सके।